प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों ने खजान प्रतियोगिता 2022 में सुरक्षा पुरस्कार जीता। सेल आरएसपी के कर्मचारियों ने 47वीं राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर परचम लहराया। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री ब्रजनाथ बड़जेना। अब समाचार विस्तार से। सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 1 और रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट के कर्मचारियों ने हाल ही में सेल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन SSO रांची द्वारा आयोजित खजान प्रतियोगिता 2022 में सेफ्टी अवार्ड हासिल किए। SMS 1 के वरिष्ठ तकनीशियन श्री JD महापात्र, श्री AK सामंतराय और MOMT श्री SK दास ने उनकी परियोजना कास्टिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले टर्नेट पर दुर्घटना मुक्त लेडल सुराख से उत्पन्न होने वाले आग के खतरे को रोकना के लिए तीसरा पुरस्कार जीता, जबकि रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट के MOMT श्री दिलीप कुमार पटेल, श्री सुशांत कुमार सामल और श्री आलोक कुमार जेना की टीम ने सैंपल कटर पर खतरे का उन्मूलन परियोजना के लिए सांत्वना पुरस्कार जीता। 16 मई को कार्यपालक निदेशक संकार्य सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक संकार्य RSP श्री SR सूर्यवंशी ने समूहों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर संयंत्र के कई मुख्य महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। महाप्रबंधक प्रभारी सुरक्षा एवं अग्निशमन श्री SC महांती ने समारोह का समन्वयन किया। उल्लेखनीय है कि खजान पुरस्कार प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता है जहां संगठन के भीतर सुरक्षा संस्कृति और सुरक्षा जाल को मजबूत करने के लिए जोखिम विश्लेषण के परिणाम स्वरूप किए गए नवाचार और संशोधन कार्य प्रस्तुत किए जाते हैं। महाप्रबंधक FMM श्री विजय कुमार राउल और महाप्रबंधक T&RM श्री संतोष कुमार भुइयां ने दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में 11 से 16 मई 2022 तक आयोजित 47वीं राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतकर कंपनी के साथ साथ ओडिशा राज्य का नाम रोशन किया है। श्री राउल ने 120 प्लस किलोग्राम मास्टर 2 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, जबकि श्री भुइयां ने 83 किलोग्राम मास्टर 2 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। इस मेगा इवेंट में देश भर से लगभग 900 प्रतिभागियों ने विभिन्न श्रेणियों में भाग लिया। श्री राउल और श्री भुइयां ने मध्य अप्रैल में भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित राज्य स्तरीय चैंपियनशिप जीता और राष्ट्रीय स्तर पर ओडिशा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें चुना गया। गौरतलब है कि श्री राउल ने वर्ष 2017 में पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया था। उन्होंने सुव्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त किया और 2018 में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में 120 किलोग्राम वर्ग में पहली बार कांस्य पदक जीता। इसके बाद 2021 में उन्होंने 120 प्लस किलोग्राम वर्ग में राज्य स्तर पर 2 स्वर्ण पदक जीते और आगे बढ़ते चले गए। दूसरी ओर श्री भुइयां ने 1996 में एक फिटनेस जुनून के रूप में पावर लिफ्टिंग शुरू की थी। उन्होंने 2004-05 से राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। 2016 में उन्होंने पहली बार नेशनल लेवल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले उन्होंने 2013 में राज्य स्तर पर पहला रजत पदक जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। श्री राउल और श्री भुइयां को 18 मई 2022 को इस्पात हॉकी स्टेडियम सेक्टर 6 में आयोजित एक समारोह में महाप्रबंधक प्रभारी PH&SW श्री BK राउत द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह का समन्वयन सहायक प्रबंधक क्रीड़ा श्री रघुनंदन पाड़ी द्वारा किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री ब्रजनाथ बड़जेना। श्री ब्रजनाथ बड़जेना का जन्म 1729 में ओडिशा के ढेंकानाल जिले के कबारा गांव में हुआ था। उनका परिवार 16वीं सदी के कवि रघु अर्खित के वंशज थे। वे एक ओडिया लेखक थे जो अपने ऐतिहासिक गाथा गीत समारा तरंग के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा वे एक कवि, कलाकार, आयुर्वेदज्ञ, ज्योतिषी और संगीतकार भी थे। वे अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, बंगाली और तेलुगु जैसी कई भाषाओं में पारंगत थे। उनकी प्रमुख रचनाएं ओडिशा में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत से पहले की थीं, अतः उनकी सभी कृतियां ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के रूप में मिलती हैं। उन्होंने लेखन में विभिन्न रूपों और शैलियों का प्रयोग किया। उन्होंने 1770 के आसपास चतुर्विनोदा अंग्रेजी अनुवाद फोर टेल्स ऑफ एम्यूजमेंट लिखा। इसे सबसे शुरुआती ओडिया काल्पनिक गद्य में से एक माना जाता है। उनकी महान रचना समारा तरंग अंग्रेजी अनुवाद
युद्ध की लहर है, जो 1781 के मराठा ढेकानाल युद्ध पर लिखी गई गाथा गीत है। वे युद्धों के प्रत्यक्षदर्शी थे और उनकी कविता घटनाओं की गवाह हैं। ढेकानाल के राजा ने उनके काम से प्रसन्न होकर उन्हें ब्राह्मणी नदी के पास नुआगांव नाम का एक गांव और बड़जेना की उपाधि दी थी। उनकी कृतियों में अंबिका बिलसा, विदेश अनुचिंता, विचक्षणा, चंडी मलाशी, केली कलानिधि, रजनंकु, चालोक्ति, जनाना और संगीता, श्यामरस उत्सव, चतुर विनोदा आदि शामिल हैं। 18,000 ईस्वी में उनकी कृतियों में अंबिका बिलसा, विदेश अनुचिंता, विचक्षणा, चंडी मलाशी, केली कलानिधि, रजनंकु, चालोक्ति, जनाना और संगीता, श्यामरसोत्सव, चतुर विनोद आदि शामिल हैं। 1800 ईस्वी में उनकी 70 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।